फ्रंटलाइन 24 मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार में 2 ईपिक नंबर विवाद पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी है। उन्होंने बताया कि उनका और परिवार का नाम पहले पटना के कदम कुआं स्थित बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में था। अप्रैल 2024 में उन्होंने नाम लखीसराय विधानसभा में जुड़वाने और बांकीपुर से विलोपित कराने के लिए फॉर्म भरा था। सिन्हा के अनुसार विलोपित करने का फॉर्म जमा करने के बावजूद किसी कारण नाम हटाया नहीं गया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रारूप प्रकाशन के बाद जो परिवार के लोगों ने नाम दोनों जगह होने की जानकारी दी तो उन्होंने बीएलओ को बुलाकर दोबारा विलोपित का फॉर्म भरकर रिसीविंग ली। मैंने पिछली बार लखीसराय में ही वोट दिया है, इस बार भी वही करूंगा। उन्होंने कहा। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि जंगल राज के युवराज जानबूझकर गलत तथ्यों के आधार पर संवैधानिक संस्थाओं की छवि धूमिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कमजोरी छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगाना राज्य की राजनीति को कलंकित करने जैसा है। सिन्हा ने यह भी दावा किया कि सभी कागजी प्रमाण उनके पास मौजूद है और वे संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करते हैं। एक से दिखाइए सर। ये प्रारूप प्रकाशन के बाद हमने दिया, जब नाम देखा कि यहाँ भी है वहाँ भी है। हमारे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम था, उन्होंने ही बताया कि आपका नाम हटा नहीं है, तो हमने यहाँ भी बीएलओ को स्वयं फॉर्म भर करके हमने दिया है। उसका रिसीविंग मेरे पास है और उस समय भी हमने उसको संशोधित के लिए दिया था, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट का जो उम्र है 5/6/1967 का और लखीसराय में जो है वो 58 वर्ष प्रारूप में आया है, तो मेरा उम्र ठीक है, सर्टिफिकेट के अनुसार है। अरे ये लोग कितने आपको मैं जानकारी दे दूं कि पिछले बार जो उम्र का था हमने उसको संशोधित के लिए दिया था, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट का जो उम्र है 5/6/1967 का और लखीसराय में जो है वो 58 वर्ष प्रारूप में आया है, तो मेरा उम्र ठीक है, सर्टिफिकेट के अनुसार है। अरे ये लोग कितने हरिश्चंद्र हैं, पूरा बिहार और देश जानता है कि जंगल राज का युवराज जिस तरह से अपने कलंक को दूसरे को भी कलंकित करने का खेल खेलते हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए और सफाई देनी चाहिए कि इस तरह के झूठा आरोप कतई नहीं लगाना चाहिए। तो आपकी गलती नहीं, आपको बता दिया, लेकिन एफआईआर में यानी कि आपका नाम आया तो एफआईआर में गलती हुई है। नहीं, कैसे नहीं, ये देखिए, ये त्रुटिपूर्ण नहीं, ये अब ये लॉयर भी है और मैं चुनाव सेल भी देखता हूँ भाजपा का। एसआईआर में जो नाम आता है वो जब बीएलओ भरते जाते हैं तो जो नाम रहता है उस हिसाब से वो देते हैं। एसआईआर में इन्होंने फॉर्म भरने का काम नहीं किया है और फिर भी नाम आ गया, तो अभी इन्होंने उसको सही रूप से फॉर्म 7 भर के ऑब्जेक्शन भी डाल दिया कि इस नाम को डिलीट कर दिया। एसआईआर में काम ठीक नहीं हुआ। एसआईआर पे तेजस्वी कह रहे हैं कि दोनों बीएलओ सिग्नेचर करवाए तभी तो आया ना। कोई सिग्नेचर नहीं है मेरा, कोई एक चीज बता देते हैं, जब हमने यहाँ पर दे दिया रिसीविंग ले लिए और नाम हटाएंगे, अभी 1 महीना त्रुटिकरण संशोधन का समय है और इस महीने में ही तो वो 1 महीने का समय क्यों दिया गया कि कोई कमी है, कोई सुधार की जरूरत है, कोई संशोधन की जरूरत है। आप संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग, ये संविधान में इनको विश्वास नहीं और संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम फैलाकर लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्योंकि आज 1 महीना चुनाव आयोग फाइनल कर देता है कि अब जो निकल गया फाइनल है। 1 महीने का समय दिया है संशोधन के लिए। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना बीएलओ को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग दिया। उसके पहले भी हमने जो दिया
30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी ये खेल नहीं खेलता है, वह लोकतंत्र का प्रहरी है और लोकतंत्र के हित में काम करता है। संवैधानिक संस्था का सम्मान भी करते हैं। अगर जो कोई कमी और खामी भी है तो हम लोग उसमें मददगार बनते हैं। संविधान और संवैधानिक संस्था का अपमान नहीं करते हैं। और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति निश्चित तौर पर संविधान के हित में संवैधानिक संस्था का सम्मान करे, ये आग्रह है। इस तरह से वातावरण को दूषित करके कोई उपलब्धि हासिल नहीं करेंगे, अपने झूठ को नहीं छुपा पाएंगे और दूसरे को कलंकित करने का प्रयास करके अपना कलंक वो स्वयं बढ़ाएंगे। तो लेकिन 30/4 को जो आपने दिया